जय श्रीमन नारायण। नमस्कार दोस्तों, आज हम आप लोगों को चातुर्मास से जुड़ी पौराणिक कथा, चतुर्मास का महत्व, चतुर्मास के नियम, देवशयनी एकादशी को श्री हरि को कैसे शयन कराएं, उसका मंत्र, चातुर्मास की कथा, चातुर्मास में क्या खाएं क्या नहीं खाएं, चातुर्मास के नियम, भगवान क्यों 4 महीने के लिए सो जाते हैं और पद्म पुराण में चातुर्मास के क्या नियम बताए गए हैं, ये सब कुछ बताऊंगी। इसलिए आप लोग मेरे वीडियो में अंत तक बने रहें, वीडियो को स्किप न करें और ध्यान से सुने। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। उन लोगों से मेरी निवेदन है कि वीडियो को लाइक जरूर करें। हिंदू पंचांग के अनुसार चातुर्मास आषाढ़ माह की शुक्ल पक्ष एकादशी से प्रारंभ होता है और कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी यानी देव उठनी एकादशी को समाप्त होता है। हिंदू धर्म में चातुर्मास का विशेष महत्व होता है। चातुर्मास से आशय 4 माह श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, मतलब कि सावन, भादो, कुआर, कार्तिक, इन चारों माह से है। 4 माह की इस अवधि में जगत के पालनहार भगवान विष्णु पाताल लोक में 4 माह के लिए निद्रासन में चले जाते हैं। साथ ही चातुर्मास में समस्त प्रकार के मांगलिक कार्यों पे रोक लग जाती है। ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे क्या कारण है, आज हम इस बारे में आपको पौराणिक कथा के माध्यम से बताएंगे। शास्त्रों के अनुसार राजा बलि ने तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया। घबराए इंद्रदेव व अन्य सभी देवताओं ने जब भगवान विष्णु से सहायता मांगी तो श्री हरि ने वामन अवतार लिया और राजा बलि से दान मांगने पहुंच गए। वामन भगवान ने दान में 3 पग भूमि मांगी। 2 पग में भगवान ने धरती और आकाश नाप लिया और तीसरा पग कहाँ रखे। जब यह पूछा तो बलि ने कहा कि उनके सिर पर रख दे। इस तरह बलि से तीनों लोगों को मुक्त करके श्री नारायण ने देवराज इंद्र का भय दूर किया। लेकिन राजा बलि की दानशीलता और भक्ति भाव देखकर भगवान विष्णु ने बलि से वर मांगने के लिए कहा। बलि ने भगवान से कहा कि आप मेरे साथ पाताल चलें और वहां हमेशा वही निवास करें। भगवान विष्णु ने अपने भक्त बलि की इच्छा पूरी की और पाताल चले गए। इससे सभी देवी देवता और देवी लक्ष्मी चिंतित हो उठी। देवी लक्ष्मी ने भगवान विष्णु को पाताल लोक से मुक्त कराने के लिए एक युक्ति सोची और एक गरीब स्त्री बनकर राजा बलि के पास पहुंच गई। इन्होंने राजा बलि को अपना भाई मानते हुए राखी बांधी और बदले में भगवान विष्णु को पाताल से मुक्त करने का वचन मांग लिया। भगवान विष्णु अपने भक्त को निराश नहीं करना चाहते थे, इसलिए बलि को वरदान दिया कि वह साल आषाढ़ शुक्ल एकादशी से कार्तिक शुक्ल एकादशी तक पाताल लोक में निवास करेंगे। इसलिए इन 4 महीनों में भगवान विष्णु योग निद्रा में रहते हैं। देवशयनी एकादशी को श्री हरि का शयन काल शुरू होने के कारण उनकी विशेष विधि विधान से पूजा की जाती है। पद्म पुराण के अनुसार देवशयनी एकादशी के दिन कमल लोचन भगवान विष्णु का कमल के फूलों से पूजन करने से तीनों लोकों के देवताओं का पूजन हो जाता है। इस दिन उपवास करके भगवान विष्णु की प्रतिमा को पंचामृत से स्नान करवाकर पीत वस्त्रों व पीले दुपट्टे से सजाकर श्री हरि की आरती उतारनी चाहिए। भगवान को पान सुपारी अर्पित करने के बाद इस मंत्र के द्वारा स्तुति करें। सुप्ते त्वयि जगन्नाथ जगत सुप्तम भवेदिदम विबुद्धे त्वयि बुद्धियेत जगत सर्व चराचरम। हे जगन्नाथ जी, आपके सो जाने पर यह सारा जगत सुप्त हो जाता है और आपके जाग जाने पर संपूर्ण विश्व तथा चराचर भी जागृत हो जाते हैं। प्रार्थना करने के बाद भगवान को श्वेत वस्त्रों की शैया पर शयन करा देना चाहिए। अब मैं आप लोग को चातुर्मास का महत्व बता रही हूँ। देवशयनी एकादशी से ही चातुर्मास का प्रारंभ हो जाता है। शास्त्रों के अनुसार चातुर्मास में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता। इसका मुख्य कारण भगवान विष्णु का शयन माना जाता है। भगवान विष्णु के सोने के बाद से ही धरती पर सभी शुभ कर्मों पर रोक लग जाती है। चातुर्मास की अवधि 4 महीनों की मानी जाती है। इन 4 महीनों में शादी, सगाई, गृह प्रवेश
जैसे सभी कामों पे रोक लग जाती है। चातुर्मास को लेकर एक और भी मान्यता है। वह मान्यता यह है कि चातुर्मास के इन 4 महीनों में भगवान शिव धरती का कार्यभार संभालते हैं। चातुर्मास में भगवान शिव की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। इन 4 महीनों में भगवान शिव पृथ्वी पर भ्रमण करते हैं। इन 4 महीनों में अगर कोई व्यक्ति भगवान शिव की पूजा करता है तो उसे भगवान शिव का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। देवशयनी एकादशी से भगवान विष्णु जब योग निद्रा में चले जाते हैं, इसके बाद भगवान विष्णु कार्तिक मास की एकादशी पर जागृत अवस्था में आते हैं और एक बार फिर से धरती का पालन पोषण करते हैं। जिस समय भगवान विष्णु जागृत अवस्था में होते हैं, उस समय सूर्य देव तुला राशि में प्रवेश करते हैं। अब मैं आप लोग को चातुर्मास की कथा सुना रही हूँ। बोलो जय श्रीमन नारायण। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार योग निद्रा ने भगवान विष्णु की कठोर साधना की और भगवान विष्णु को प्रसन्न कर लिया और बोली, हे भगवान, आपने सभी को अपने अंदर स्थान दिया है, मुझे भी अपने अंगों में स्थान दीजिए। भगवान विष्णु के शरीर में कोई भी ऐसा स्थान नहीं था जहां वह योग निद्रा को स्थान दे सके। उनके शरीर तो शंख चक्र सार्ग धनुष व 80 बाहुओं में अधिष्ठित है। सिर पर मुकुट, कानों में मकराकृत कुंडल है, कंधों पर पीताम्बर है, नाभि के नीचे के अंग वैनतेय गरुड़ से सुशोभित हैं। भगवान विष्णु के पास सिर्फ नेत्र ही बचे थे, इसलिए भगवान विष्णु ने योग निद्रा में अपने नेत्रों में रहने का स्थान दे दिया और कहा कि तुम 4 मास तक मेरे नेत्रों में ही वास करोगी। उसी दिन से भगवान विष्णु देवशयनी एकादशी से लेकर देव उठनी एकादशी तक भगवान विष्णु निद्रा अवस्था में रहते हैं। इसलिए इन 4 मासों को चातुर्मास से कहा जाता है, जिसमें सभी देवी देवता प्रसुप्त अवस्था में रहते हैं। इसलिए इस काल को देवताओं के सोने का काल भी कहा जाता है। इसी कारण इन 4 महीनों में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता। चातुर्मास में क्या खाना चाहिए, इसके बारे में अब मैं बता रही हूँ। चातुर्मास में फलों का सेवन करना चाहिए, इसमें भी विशेष रूप से सेब जरूर खाएं। चातुर्मास में हल्का ही भोजन करें, ज़्यादा गरिष्ठ भोजन बिल्कुल भी न करें। चातुर्मास में दूध का सेवन जरूर करें, लेकिन दही का प्रयोग बिल्कुल भी न करें। चातुर्मास में ज़्यादा तला भुना और चिकना खाना नहीं खाना चाहिए। चातुर्मास में कोई भी शुभ और मांगलिक काम नहीं करने चाहिए। अगर आप इस समय कोई भी शुभ और मांगलिक काम करते हैं तो आपको इसके शुभ परिणामों की प्राप्ति नहीं होगी। चातुर्मास में भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करना काफ़ी शुभ रहता है, इसलिए भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप अवश्य करें। चातुर्मास में भोजन करते समय बात नहीं करनी चाहिए, ऐसा करने से आप पाप के भागीदार बनते हैं। चातुर्मास में एक ही समय भोजन करना चाहिए, ऐसा करने से यज्ञ के समान फल मिलता है। चातुर्मास में किसी को भी अपशब्द या झूठ नहीं बोलना चाहिए, नहीं तो वैभव की समाप्ति होती है। बोलो जय श्रीमन नारायण। अगर आपको मेरी यह कथा और जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट में जय श्रीमन नारायण जरूर लिखें।